ट्रेड लिया है आज। आज बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन खुला, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 पॉइंट्स। एंड निफ्टी भी गैप डाउन था, सेंसेक्स भी गैप डाउन। सेंसेक्स में तो कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन था। सेंसेक्स ने जो गैप डाउन दिया था, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 22 का जो ओपनिंग था उसके आसपास उसने ओपनिंग दिया था। और निफ्टी ने थोड़ा अच्छा ओपनिंग दिया था। इनफैक्ट निफ्टी ने काफ़ी ऊपर ओपनिंग दिया था। उसका ओपनिंग 22 दिसंबर का जो ओपनिंग था उससे काफ़ी ऊपर दिया था। निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ था, सेंसेक्स में वीकनेस है। निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि सेंसेक्स का ओपनिंग वीक था और निफ्टी का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था। नहीं, हाँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो सो गैप डाउन ओपनिंग था, ऑल तीनों इंडिसेस में गैप डाउन ओपनिंग था। फिर आते हैं यहाँ पे, एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, और उस ग्रीन कैंडल में उसने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को, प्रीवियस डे के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को ब्रीच कर दिया। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था, जो एवरेज करके क्लोजिंग प्राइस होता है, उससे रिजेक्शन लिया, और फिर यहाँ पे उसने थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया। मुझे बाय करने का, मेरा बाय करने का प्लान क्यों था? मेरा बाय करने का प्लान इसलिए था कि ऊपर से सेलिंग हुआ था, ठीक है, और इस सेलिंग को देख के कुछ सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशंस अपने कैरी करके गए होंगे, ऐसा मेरा एजम्पशन था। तो इसलिए मैं बाय करना चाहता था। लेकिन ये जो बाय यहाँ से, यहाँ पे इसने, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ कंसोलिडेशन शुरू किया तो मेरे को लगा इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, या तो बाय साइड का स्ट्रेंथ नहीं है बैंक निफ्टी में, या फिर जो मेरा एजम्पशन है कि यहाँ पे सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं इनको मुझे टारगेट करना है, यहाँ पे सेलर्स नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक सिनारियो, दोनों सिनारियो हो सकता है एक साथ, कि बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने का, और दूसरा कि यहाँ पे सेलर्स नहीं बैठे हुए। अगर सेलर्स बैठे होते, चलो स्ट्रेंथ तो आ जाता है, सेलर्स और स्टॉप लॉस मिलने से स्ट्रेंथ आ जाता है। अगर यहाँ पे सेलर्स बैठे होते तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सेलर्स नहीं है, तो मेरा एजम्पशन गलत था इनफैक्ट। तो कोई नहीं, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी 2-3 दिन से साइडवेज है और ऑप्शन के प्रीमियम में कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो नीचे भी नहीं जा रहा था। तो मैं देख रहा था कि कोई मेरे बाय साइड का, अभी भी मेरा बाय साइड का ही प्लान था, बाय साइड का ही माइंडसेट था, बाय साइड ही ट्रेड करना था। तो मैं देख रहा था कि कहीं चलो मुझे बाय साइड का एक ट्रेड मिल जाए, तो मैंने एक ट्रेड लिया। फाइनली मैंने ट्रेड लिया लिया है मैंने। अभी मैं निकाल देता हूँ इसको। मैंने ट्रेड लिया है 954, ठीक है। मैंने खरीदा 59,000 का कॉल, 270 रुपीज़ 34, ये 30 पॉइंट्स है, अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये तक गया था। 30 पॉइंट्स मेरे को मिल सकता था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि कहीं, कि ये ऑप्शन का चार्ट है, ऑप्शन के चार्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ मेरे को स्टॉप लॉस दिख रहे थे 325 पे, और कुछ स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे दिख रहे थे कि अगर इसको ब्रीच करेगा तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है पिछले दिनों में, उन लोग वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ये मेरा एजम्पशन था, ये एजम्पशन मेरा गलत हो गया, और ये ऊपर गया ही नहीं, यहाँ 300 से नीचे आने लगा। तो 300 से नीचे आने के बाद फिर से वापस कॉस्ट पे आ गया था यहाँ पे। तो मेरे को लगा अब ये क्या नुकसान देगा, लेकिन नहीं, फिर वापस गया। वापस ये 300 तक गया था, लेकिन तब तक मैंने 15 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही इसको, अपने पोजीशंस को काट लिया, और मैंने ऑर्डर में दिखा दूँ, थ्रू 270 रुपीज़ 34 में ख़रीदा, और 285 में मैं निकल गया था। तो 15 पॉइंट यहाँ पे मेरे को मिला। मैंने क्यों लिया था यहाँ पे? मैं ये देख रहा था कि जब यहाँ से डबल टॉप बना के ऑलमोस्ट यहाँ बैंक निफ्टी जब नीचे जा रहा था, तो इसमें नीचे जाने का भी स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि नीचे में एक तो स्टॉप लॉस नहीं थे, और जो ऊपर से सेल करके आए थे, पता नहीं वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे थे नीचे जाने के लिए। इनफैक्ट नीचे जाने के लिए अगर इनको अगर ले भी जाना था, तो इनको पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करना था बायर्स का, इसलिए मेरे को लगता है वो नीचे नहीं जा पा रहा था। अभी अगर मैं दोनों चार्ट को साइड बाय साइड रख के मैं कंपेयर करना शुरू करूँ कि मैं, मुझे कैसे ट्रिगर मिला कि मेरे को बाय करना है। देखो, मैंने किया था बाय, एक बार देख लेता हूँ कितने बजे बाय किया था, 954 में। 954 का कैंडल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ ये कैंडल पे हम लोगों ने बाय किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो जब 938-39 में
निफ्टी ने अपने डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन यहाँ पे दे रहा था, ये यहाँ पे, ठीक है, सेम टाइम पे 9:39 पे, तो ये यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, लेकिन उसने अपने जो ओपनिंग प्राइस था, ये ग्रीन लाइन जो है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, वहीं से उसने सपोर्ट लेना शुरू। निफ्टी और नीचे गया, ठीक है, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब ये 954 में यहाँ तक आया था, ये ऑलरेडी 938 में ब्रेकडाउन देने के बाद 954 में और नीचे आ चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो ये क्लू मेरे को यहाँ पे मिल गया कि बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस अभी के लिए तो नहीं है जिससे मुझे यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मिले। और अगर ये होल्ड कर रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, एटलीस्ट कम से कम बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए तो आना ही चाहिए। बिना बायर के स्टॉप लॉस के नीचे जा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय किया। बहुत कम प्रॉफिट मिला, लेकिन ठीक है, चलो, मिल गया। और काफ़ी देर के बाद ये फिर बाद में 59,000 का ब्रेकडाउन भी दिया, छोटा सा ब्रेकडाउन, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ नहीं रहा है किसी भी इंडेक्स में। तो ये रहा आज का अपना ट्रेड। मिलते हैं फिर अगले ट्रेड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।